Hello dear students, we have learned about chapter number 15. We discussed about chapter number 15. Chapter name is the working of the United Nations. The United Nations as an agency जिसका वर्क के बारे में हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे. In previous part we discussed about the introduction of the chapter and organs of the United Nations. And also in the previous second part we discussed about the agency of the United Nations. Agencies we already discussed the UNESCO, UNICEF. In this part we discussed the WHO, FAO and ILO. What is the full form of FAO? Agriculture and Food and Agriculture Organization, ILO International Labour Organization. And also we discussed in this part achievement of the UN. Third United Nations agency is WHO, World Health Organization. The establishment year of WHO is 1948. The headquarters are in Geneva in Switzerland. जो WHO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में. The aim of WHO is to fight to prevent and cure disease all over the world. WHO का मेन एम क्या है कि जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी डिजीज़ हैं उन प्रिवेंट में सुरक्षित या रोकथाम के लिए फाइट करना या फिर उन डिजीज़ को क्योर मीन्स सही करने के लिए वर्क करना. Tuberculosis, malaria and other such epidemics are prevented by following their instruction. और जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और ऐसे ही कुछ एपिडेमिक मीन जो ख़तरनाक डिजीज़ होती हैं वो इनके इंस्ट्रक्शन WHO के इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही कैसे किया जा सकता है, उनसे प्रिवेंट मीन सुरक्षित रखा जा सकता है या उनसे सुरक्षित रहा जा सकता है. They provide inoculation against deadly disease, especially in backward countries. ये क्या करते हैं? जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं लाइक अफ्रीका, सम पार्ट्स ऑफ एशिया, नाइजीरिया, तो इन ऐसी जो कंट्रीज़ बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो डिजीज़ हैं डेडली डिजीज़ जिनसे क्या होती है ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ का लॉसेस होता है, उनके इनोकुलेशन उनको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको इनोकुलेट करते हैं ताकि वो इन डिजीज़ से बच सकें. नाउ द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टेड्रस एडनोन. अभी इसके हेड कौन है? टेड्रस एडनोन. इट इज़ द एम्बलम ऑफ WHO. ये WHO का क्या है? एक एम्बलम मीन फ्लैग है जिसके द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. Fourth agency is FAO, Food and Agriculture Organization. The establishment of this organization is 1946. Its headquarters are in Rome. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में. It helps in providing food to all. और इसकी हेल्प से ही हम सभी को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? फूड. The FAO launched the Freedom from Hunger campaign. और FAO ने एक कैंपेन एक अभियान शुरू किया था. द नेम ऑफ कैंपेन इज़ फ्रीडम फ्रॉम हंगर, मीन भूख से सबको आज़ादी दिलाना. इट मेक्स अवेलेबल द रिसोर्सेज फॉर इम्प्रूविंग फूड प्रोडक्शन. और ये सब इसका मेन एम क्या रहता है कि हमको ऐसे रिसोर्सेज को बनाना है जो फूड प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव कर सकें. It is done by providing countries with better seeds, controlling crops and animals' disease, by improving irrigation facilities, and by providing better means of conservation of soil, forests, etc. इसका मेन वर्क क्या रहता है कि इसके द्वारा डिफरेंट कंट्रीज़ को बेटर सीड्स और जो भी क्रॉप या एनिमल्स होते हैं उनमें जो भी डिजीज़ होती है उनकी कंट्रोलिंग के लिए, उनसे बचने के लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट रहता है. और प्लस जो इरिगेशन की जो फैसिलिटी, इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई करने की जो फैसिलिटीज़ होती हैं और कुछ ऐसे मीन्स भी प्रोवाइड करना रहता है, कुछ ऐसे साधन. बेटर मीन्स मतलब होता है महत्वपूर्ण या बेहतर साधन प्रोवाइड करना रहता है जो सॉइल और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में हेल्प कर सकें. राइट नाउ द हेड ऑफ FAO इज क्यू डोंगियो. दिस इज़ द एम्बलम ऑफ FAO.
ये FAO का एम्बलम मीन्स फ्लैग है, जिसके थ्रू हम इजीली FAO को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द लास्ट वन एजेंसी इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज 1919 1919। This organization work for welfare of the working classes all over the world। इसका मेन पर्पस क्या रहता है और ये किसके लिए वर्क करती है? जो वर्किंग क्लासेस रहती हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जो भी वर्किंग क्लासेस हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना रहता है। इट एम्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस, इम्प्रूव कंडीशन ऑफ वर्क एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स। इसका मेन एम क्या है कि जो वर्कर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, या उनके जो सोशल जस्टिस के राइट्स हैं उनको प्रमोट करना, उनकी कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना। अब कंडीशन किस टाइप की कंडीशन को इम्प्रूव करना? लाइक उनके वर्क करने की, उनके रहने का स्टैंडर्ड, और जो वर्कर्स रहते हैं उन सबको क्या करना रहता है? इम्प्रूव करना होता है। इट इज़ द एम्बलम ऑफ ILO। Now, achievement of the UN. The primary aim of UN is to maintain peace and security in the world। जो UN का प्राइमरी एम है वो क्या है कि पूरे वर्ल्ड वाइड पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। द थ्रेड ऑफ वर्ल्ड वार थर्ड हैंग्स ऑन आवर हेड। जो वर्ल्ड वार थर्ड की जो तलवार है वो हम सभी के हेड्स पर क्या हो रही है? हैंग मीन लटक रही है। सो फॉर एनी इंसिडेंट ऑफ इवेंट विच में लीड टू दिस वॉर हैव बीन कंट्रोल्ड बाय द UN। और UN के कंट्रोल या UN के जो इवेंट्स हैं उनके द्वारा या UN की लीडिंग के द्वारा इसको हमसे बहुत दूर रखा गया है। The UN has been successful in preventing the use and the spread of destructive weapons and atoms bomb। और UN ने सक्सेसफुली किस चीज़ पर रोक लगाई है कि जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स एंड एटम मीन डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का मतलब होता है वह वेपन्स जो किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री, किसी भी पीपल ग्रुप के लिए हार्मफुल होते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उतने एरियाज़ को, ठीक है। तो उनके स्प्रेडिंग से रोकने में हेल्प की है। It has been successful in reducing of poverty, illiteracy, hunger and disease in many parts of the world। और इसने सक्सेसफुली क्या क्या रिड्यूस किया है वर्ल्ड वाइड? पुअर्टी मीन गरीबी, इलिटरेसी मीन अशिक्षणता, लोगों को एजुकेटेड किया है, हंगर भूख, एंड डिजीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और डिजीज कुछ बीमारियों को जो वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट हैं उनको कम करने में हेल्प किया है। During Asian tsunami of 2004, the UN volunteers in collaboration with various UN specialized agencies such as UNHCR, full form of UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, and UNDP, full form of UNDP, United Nations Development Program, took part of rescue efforts and relief work in various countries of Asia। एशिया में सुनामी टाइम पीरियड में इन 2004 में एशिया में एक सुनामी आई थी, तो उस टाइम पर जो UN के वॉलंटियर्स थे उनके कोलैबोरेशन एंड कुछ UN की जो स्पेशल एजेंसी हैं लाइक UNHCR एंड UNDP, इनकी हेल्प से उन एरियाज़ में उनके एफर्ट्स लगाकर, उनके वर्कर्स के एफर्ट्स के द्वारा उन एरियाज़ में सुनामी, जहाँ पर सुनामी आया था उन पार्ट्स में रेस्क्यू किए गए और वहाँ पर रिलीफ, जो भी पर्सन्स थे उन लोगों को रिलीफ पहुँचाया गया, उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके अलग किया गया और एशिया के बहुत पार्ट्स में उन लोगों के लिए वर्क किए गए। So what we learn in this part? We learn related the agency of the United Nations, FAO and ILO. FAO is related to the Food and Agriculture Organization. It provides the food, the needed portion, and also new agriculture techniques. Last one is ILO, International Labour Organization, who help the labor
that's suppressed by the upper caste. And also we discussed the achievement of the UN. So here is our chapter number 15 is completed. If you have any doubt related to this chapter or the all